हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है अभिकथन, असर्शन यहाँ पे दिया गया है। कार्टिलेज प्रोटीन मैट्रिक्स एवं अस्थि कैल्शियम मैट्रिक्स दृढ़ संयोजी ऊतक की बनी होती है। इसका कारण दिया गया है, रीजन। रुधिर संयोजी ऊतक का होता है जिसमें प्लाज्मा मैट्रिक्स होता है। विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे यहाँ पर संयोजी ऊतक के विषय में हमें कथन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये जो कथन है क्या ये सत्य हैं या असत्य हैं और क्या इनके मध्य में संबंध है या नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह संयोजी ऊतक के विषय में है, क्योंकि ये दोनों ही कथन किस विषय में है? संयोजी ऊतक के विषय में है। तो चलिए जानते हैं संयोजी ऊतक को। तो शरीर के संयोजी ऊतक ऐसे भाग हैं जो कि शरीर में कोशिका, अंग, ऊतक आदि को ये जोड़ने का कार्य करते हैं। जोड़ने का कार्य करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं संयोजी ऊतक, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? संयोजन का कार्य करना है, अर्थात जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये संयोजी ऊतक कहलाते हैं। उदाहरण में इसके आते हैं, जैसे कि आता है कंकाली संयोजी ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक। तो कंकाली संयोजी ऊतक जो होता है इसके अंतर्गत आते हैं अस्थि एवं उपास्थि। अस्थि एवं उपास्थि इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जो उपास्थि होता है, ये उपास्थि बनी होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। किससे बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड से यह बनी होती है, जो कि ये क्या होती है? उपास्थि जो होती है लचीली भी होती है। वहीं अस्थि जो होती है ये कठोर संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। ये क्या है? कठोर संयोजी ऊतक है। तो वहीं इसके अन्य उदाहरण यदि हम देखेंगे संयोजी ऊतक के, तो इसमें द्रव संयोजी ऊतक भी होता है। द्रव संयोजी ऊतक। द्रव संयोजी ऊतक के क्या उदाहरण है? जैसे कि रुधिर या रक्त जो होता है वो किसका उदाहरण है? वो द्रव संयोजी ऊतक का यहाँ पर उदाहरण है। तो चलिए हम यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। पहले कथन हम जांचते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर अभी कथन हमें दिया है कार्टिलेज प्रोटीन मैट्रिक्स एवं अस्थि कैल्शियम मैट्रिक्स दृढ़ संयोजी ऊतक की बनी होती है। बिल्कुल जैसा हमने देखा, ये बिल्कुल सही है। कारण यहाँ पे दिया गया है रुधिर संयोजी ऊतक होता है जिसमें प्लाज्मा मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि रुधिर जो है वो एक संयोजी ऊतक है। बिल्कुल ये एक संयोजी ऊतक है। प्लाज्मा मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल ये भी इसका सही है। तो विकल्पों को देखते हैं। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये दोनों सत्य तो है, परंतु ये रुधिर का संयोजी ऊतक होना इसकी अस्थि एवं उपास्थि की व्याख्या नहीं करता। कार्टिलेज अर्थात उपास्थि तो इसकी व्याख्या ही नहीं करता है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं। बिल्कुल दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारा सही है, दोनों सत्य हैं परंतु ये व्याख्या नहीं करता। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो आर असत्य नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। द है ए असत्य है, ए असत्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ई है ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर सत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।